राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ नागपत्नी कृतं श्रीकृष्ण स्तोत्रम्। सुरसोवाच। हे जगत्कान्तं मे देहि मानं च मानद। पतिः प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः। अयि सुरवरनाथ प्राणनाथ मदीयं न कुरु वधमनाथ प्रेम सिन्धो सुबन्धो। अखिल भुवन बन्धो राधिका प्रेम सिन्धो। पतिमिह कुरु दानं मे विधातु विधातः। त्रिनयन विधि शेषासनमुखा च संघे। स्तवन वेश्य जाडया स्तोतुमीशानवाणी। न खलु निखिल वेदा स्तोतुमन्येऽपि। देवास्त्वन वेश्य सकता सन्ति सन्तस्तवै। कुमतिरहमविज्ञायोषितां कामधावा कवभुवनगिरितिरीशचक्षुषो गोचरोऽपि। विधि हरिहरशेषस्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि तं त्याम्। स्त्वनविषयभीता पार्वती यस्य पदमा। श्रुतिगणजनयत्री स्तोतुमीशानयं त्वाम्। कलिकलुषनिमग्ना वेदाङ्गशास्त्रश्रवणविषयमूढा। स्तोतुमिच्छामि किं त्वाम्। शयानो रत्नपर्यङ्के रत्नभूषणभूषितः। रत्नभूषणभूषाङ्गो राधावक्षसि संस्थितः। चन्द्रोषितसर्वाङ्गः समेराननसरोरुह। प्रोदत प्रेमरसाम्भोध्यो निमग्नस्ततं सुखात्। मल्लिका मालती मालाजालैः शोभितशेखरः। पारिजातप्रसूनानां गन्धामोदितमानसः। पुंसकोकिलकलध्वानैः भ्रमरध्वनिसंयुतैः। कुसुमेषु विकारेण पुलकाङ्कितविग्रहः। प्रिया परदत्तताम्बूलं भुक्तवान् यः सदा मुदा। वेदासक्तायं स्तोतुं जडीभूता विचक्षणा। तं निर्वचनीयं च किं स्तौमि नागवल्लभा। वन्देऽहं त्वत्पदाम्भोजं ब्रह्मशेषसेवितं। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा जाह्नवी वेदमातुभिः। सेवितं सिद्धसङ्घैश्च मुनीन्द्रमनोरभिः सदा। निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय। स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः। हे कृष्ण सुरासुरेश ब्रह्मेश शेषे प्रजापतिश।
मुनीश मनवीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि धर्मेश धर्मेश शुभाशुभेश वेदेश वेदेश्वनि रूपीति च सर्वेश सर्वात्मक सर्वबंधो जीवीश जीवेश्वर पाहि मत प्रभु इति येम स्वनम कृत्वा भक्ति नमरात्मकंधरा विधृत्य च नाम्भोजमतस्तौ नागेश्वलभा नागपत्नी कृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सर्वपापात् परमुक्तस्तु यातयन्ते श्रीहरे पदम् इहलोके हरेर्भक्तिमन्ते दासयमलभेद ध्रुवम् लभते पार्षदो भूतवासालोक्यादिचतुष्टयम् इति श्री ब्रह्मवर्ते नागपत्नी कृतम श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्ण। श्री कृष्ण जन्म खंड 19वां अध्याय 17 से 34 श्लोक। सुरसा बोली, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव तथा श्री राधिका जी के प्रेम के समुद्र हैं। अतः मेरे प्राणनाथ का वध न कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्र मुख हैं, कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती जी भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य अन्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ एवं नारियों में अधम सर्पिनी, और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय तथा किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग करते हैं। उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। पार्वती, लक्ष्मी तथा वेदजननी सावित्री जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कली कलुष में निमग्न तथा वेद वेदांग एवं शास्त्रों के श्रवण में मूढ़ स्त्री मैं क्यों करना चाहती हूँ, यह समझ में नहीं आता। आप रत्नमय पर्यंक पर रत्न निर्मित भूषणों से भूषित हो शयन करते हैं। रत्नालंकारों से अलंकृत अंग वाली राधिका के वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं। आपके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित रहते हैं। मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली होती है। आप उमड़ते हुए प्रेम रस के महासागर में सदा सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित होता है। आपका मानस नित्य निरंतर पारिजात पुष्पों की सुगंध से आमोदित रहा करता है। कोकिल के कलरव तथा भरमरों के गुंजारों से उद्दीप्त प्रेम के कारण आपके अंग उठी हुई पुलकावलियों से अलंकृत रहते हैं। जो सदा प्रियतमा के दिए हुए तांबुल का सानंद चर्वण करते हैं, वेद भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा बड़े बड़े विद्वान भी जिनके स्तवन से जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं अनिर्वचनीय परमेश्वर का स्तवन मुझ जैसी नागिन क्या कर सकती है। मैं तो आपके उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेष करते हैं
तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा, वेद माता, सावित्री, सिद्धों के समुदाय, मुनिंद्र और मनु करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं, स्वयं प्रकाश, कार्य कारण स्वरूप तथा उन कार्य कारणों के भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुरासुरेश्वर, आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर प्राणी, अनिमा आदि सिद्धि, सिद्ध और गुणों के भी स्वामी हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप तथा सबके बंधु हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं, अतः मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभासुर सा भक्ति भाव से मस्तक झुका श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नाग पत्नी द्वारा किए गए स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंततः श्रीहरि के धाम में चला जाता है। उसे इहलोक में श्रीहरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय श्री कृष्ण का दास से सुख पा जाता है। वह श्रीहरि का पार्षद हो सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।